आप सब जानते हैं कि यह वर्ष गीता प्रेस की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। गीता प्रेस के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, जो प्रेम है, श्रद्धा है, उसे शब्दों में कह पाना असंभव सा है। बस इतना ही कहूँगी मैं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान में गीता प्रेस के ग्रंथों को पढ़ पा रहे हैं। वैसे तो हम लोग अभी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ केवल भौतिक उत्कर्ष को ही विकास माना जाता है, और ऐसे भटकाव वाले समय में जहाँ संत और सत्संग दोनों ही दुर्लभ हैं, ऐसे में गीता प्रेस की पुस्तकें ही हैं जो हम देश विदेश में रहने वालों को भगवान से, सनातन धर्म से जोड़ कर रखती हैं और हमें समझाती हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि युग चाहे कैसा भी हो, अगर हमारे बीच संत हैं तो वैसा ही युग होगा जैसा संत चाहेंगे। गीता प्रेस का सद साहित्य, श्रद्धेय सेठ जी, स्वामी जी महाराज, भाई जी, इनकी वाणी ने, इनके ग्रंथों ने आज हमारे इस वर्तमान युग को भी एक महान पवित्र युग बना दिया है। मानस का एक दोहा है, अति अपार जे सरित बरा, जौन नृप से तु कराही, चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। तो जो अत्यंत श्रेष्ठ नदियां हैं उन पर सेठ जी ने, स्वामी जी ने, भाई जी ने एक सेतु बांध दिया है। तो हम जैसी जो अत्यंत छोटी चींटियां हैं वो भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम ही पार चली जाएंगी। तो हम सभी के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी छोटी सी गीता कक्षा में हमारी अपनी गीता प्रेस के माननीय ट्रस्टी महोदय पधारे हैं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी को अनुग्रहित किया है। तो मैं अपने पूरे समूह की ओर से आप सभी को आदर सहित प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहूँगी आदरणीय बाबूजी, गीता प्रेस के अध्यक्ष महोदय श्री केशव राम जी अग्रवाल का। बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबूजी आज हमारे बीच पधारे हैं, और मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे परम पूज्य सेठ जी, जो कि गीता प्रेस के संस्थापक हैं, बाबूजी को सेठ जी का बहुत ही निकट सानिध्य बहुत लंबे समय तक प्राप्त हुआ है, और बाबूजी स्वामी जी और भाई जी के भी बहुत साथ रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं गीता प्रेस के ट्रस्टी महोदय हमारे बाबूजी श्री पूनम चंद जी राठी। बाबूजी भी स्वामी जी महाराज के बहुत निकट रहे हैं, और आज यहाँ गीता प्रेस के एक और ट्रस्टी महोदय भी उपस्थित हैं, श्री कृष्ण कुमार जी खेमका। भैया जी भूतपूर्व गीता प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पद्म विभूषण से सम्मानित श्री राधे श्याम जी खेमका के बेटे हैं, एवं वर्तमान में गीता प्रेस के ट्रस्टी एवं सह संपादक भी हैं। तो बाबूजी, भैया जी, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस गीता स्टडी ग्रुप में भी हम लोग साधक संजीवनी और तत्व विवेचनी का आश्रय लेकर ही गीता को पढ़ रहे हैं, और भगवान की कृपा से आपके ही गीता भवन में सेवारत श्री दिनेश जी डालमिया और सत्संग का कार्यक्रम सेवा देने वाले बाबूजी श्री सुरेश चंद्र जी गर्ग, उनसे मुझे अपार सहयोग मिला है इस कक्षा के लिए, जिससे मैं सदैव उनकी आभारी रहूँगी। गीता जी के शुद्ध उच्चारण और श्लोकों का अर्थ समझने के लिए व्याकरण संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सब सुरेश बाबूजी से हमें मिलती है, और डालमिया जी का भी भरपूर सहयोग मिलता है जब भी आवश्यकता पड़ती है। आज लगभग 1.5 साल से हम लोग गीता जी सीख रहे हैं। बाबूजी बचपन से गीता प्रेस की पुस्तकें घर में देखी, पढ़ी, और मेरे माता पिता स्वामी जी को बहुत मानते थे, सेठ जी को बहुत मानते थे, इसी कारण अध्यात्म में कुछ रुचि हो गई। तो वैसे तो मैंने अपने स्वाध्याय के उद्देश्य से ही इस कक्षा को शुरू किया था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि भगवान के भावों का प्रचार का जो ये काम है, ये बहुत ही अच्छा काम है। तो बाबूजी, आप सभी बड़े आज यहाँ उपस्थित हैं, हमें बताएं कि हमारे इस काम में कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है, कैसे हम ये काम और सुंदर तरीके से कर सकते हैं, आप सभी हमें गाइड करें। तो श्री कृष्ण कुमार जी भैया जी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमें कुछ बताएं, गीता प्रेस के बारे में कुछ कहें। भैया जी। नारायण नारायण नारायण। मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी, आ रही है। आ रही है। गीता प्रेस के हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस ग्रुप में भी हैं, तो गीता प्रेस के बारे में, स्वामी जी के बारे में तो ये बताएंगे।
मैं तो अभी नया नया गीता प्रेस में आया, कुछ वर्ष हुए हैं। मैं तो केवल एक श्लोक, अभी आपने इतनी अच्छी बातें बताई कर्मयोग के बारे में, पूरी गीता चाहे ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब पर है, कर्मयोग का विशेष है। और कर्मयोग का मतलब कर्तव्य कर्म, जिस बात पर मन बराबर जुड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता तो एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है कि मनुष्यों की क्या समस्त जीवों की ये ग्रंथि खोल सकती है। केवल श्रद्धा और इस पर भरोसा हो जाना चाहिए। कल कहीं चर्चा हो रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई लोग धैर्य नहीं रख पाते, थोड़ी भी साधना करते हैं तो उसका फल तत्काल चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, वो पास हो नहीं पाए। सबरी जी ने भगवान की परीक्षा नहीं ली, समीक्षा नहीं करी, उन्होंने प्रतीक्षा करी, तब वो सफल हुए। सुना गया 16 वर्ष की आयु में सबरी जी ने घर त्यागा था और 10,000 वर्ष उन्होंने राम राम का जप किया है, तब उनको भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। ये प्रतीक्षा है। ये इसी प्रकार ये जो हमारा अनमोल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इस पे हमको भरोसा करके इस ग्रंथ से हमें अपने सारी ग्रंथियां खोल देनी है। एक श्लोक में 6ठे अध्याय का पहला श्लोक कहना चाहूंगा। आपने इतनी मधुर आवाज में कही, हमारी तो मधुरती आवाज नहीं है, लेकिन आपको तो अभ्यास है बोलने का, व्याकरण का भी, बहुत अच्छी बात है। हम तो पहली बार इस ग्रुप में आए हैं, आशा करते हैं आगे भी जब अवकाश होगा तो इस ग्रुप में आकर के आपके इस अध्ययन को जरूर सुना करेंगे। पहला श्लोक ये जो 6ठे अध्याय का, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। श्लोक तो बहुत ये सरल है और इसका अर्थ भी बहुत सरल है। कोई इसके भाव से समझे तो इतना ही समझना है, केवल अग्नि का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं होता है, क्रियाओं का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता है। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो पुरुष करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। भगवान कह रहे हैं ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर जो पुरुष करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। अब कर्तव्य कर्म की व्याख्या ये अलग विषय है। कर्तव्य कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए। स्वामी जी ने कहा है ना बार बार, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये दृढ़ता का विषय है, केवल दृढ़ता का विषय है। मैं 2 लाइन गा दूं, बाकी हमको सुनना है उनसे कि संत ऋषियों की वाणी को मान लो और गीता का सार तत्व जान लो। ये सूत्र है। ये यदि हमारा दृढ़ता भरोसा हो गया, हमने भी इसको अपना लिया, तो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो संत ऋषियों की वाणी को मान लो और गीता का सार तत्व जान लो। कोई फायदा होगा इससे, कोई लाभ होगा? बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि तेरी गोदी में खेले गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कि जिसके जीवन में मिल गया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये सूत्र है। यदि हमने इसको सुना है, समझा है, गुना है, मनन किया है,
और दृढ़ता से मान ली है तो हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। बाधाएं बहुत आएगी, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, चौपाइयां हैं जिसको गाया जा सकता है, लेकिन अभी हमको सुनना है आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय को और श्री पूनम चंद जी राठी को, जो स्वामी जी के बहुत सन्निकट रहे। उन्होंने जितना स्वामी जी का सानिध्य लिया है शायद किसी ने लिया हो। हम इनको सुनना चाहते हैं। नारायण नारायण नारायण। थैंक यू सो मच भैया जी। अब मैं बाऊजी, आदरणीय बाऊजी श्री केशवराम जी से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमसे कुछ कहें। बाऊजी, क्योंकि अभी गीता प्रेस की शताब्दी का वर्ष चल रहा है, तो हमें हमारे सेठ जी के बारे में आपसे अच्छा और कौन बताएगा। तो बाऊजी, आप हमें सेठ जी की कुछ बातें बताइए। सत्य सेठ जी का जन्म जेठवटी छठ दूजा संबत 1942, हिंदी का अंग्रेजी का 4 जून 1885। ये सत्य सेठ जी जब शुरू में हुआ था, उन्होंने पहले जन्म की बात बताते थे कि ये 2000 वर्ष पहले करीब मैं मंत्री था, उनके साथी जो मित्र थे हनुमान बास जी गोयन का, हनुमान बास जी पोदार नहीं, वो उनके थे, वो राजा थे, वो दोनों साथ में रहे थे। करीब ये सेठ जी ने मेरे से निज में बताया था बांकुड़ा में कि मैं करीब 2000 वर्ष पहले मंत्री था, हनुमान बास जी गोयन का राजा थे। तो मैं तो दोनों ने हमने विचार किया कि हमें सत्संग करना चाहिए, इसलिए हम साधु बन गए। और मेरे बैरागी ज्यादा था, मेरी जल्दी मौत हो गई, और हनुमान बास जी गोयन का के बैराग कम था, इसलिए वे साधु पर के जीवन में भी उन्होंने भोगों को भोगा। इसलिए वो बीच के 2000 वर्ष के बीच में अन्य योनियों में रहे। अब फिर आके हम मिले हैं, और शेर जी ने करीब 80 वर्ष उनका जीवन रहा। 17 अप्रैल 1965 उनका शरीर चला गया। हिंदी का बैसाख बड़ी दूज और संबत 2022 उसको शरीर गया। और इस छोटी उम्र में ही, जहां तक मैंने सुना है, 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तत्व ज्ञान हो गया था। और 22 वर्ष की उम्र में संबत 64 में सत्य शेर जी सामने चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हुए। चूरू में शेर जी लेटे हुए थे और भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। शेर जी के मन में इच्छा नहीं थी दर्शन की चला करके, शेर जी निर्गुण के उपास से ज्यादा थे, और उनके लेकिन उन्होंने तीनों योगों में, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही उनकी पूर्णता हो चुकी थी। लेकिन उनका प्रारंभिक साधन निर्गुण योग वाशिष्ठ से निर्गुण का था, तो इसलिए उनके मन में ज्यादा दर्शन की कोई विशेष आकांक्षा नहीं थी। लेकिन चतुर्भुज रूप से शेर जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, उन्होंने उनको दर्शन दिए, और वो शेर जी मन में भी आई कि भगवान ने कैसी कृपा की। लेकिन ऐसा मालूम देता है कि शेर जी को भगवान कुछ नहीं बोले, शेर जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान कहते तेरे निष्काम भाव को देख करके मैं प्रकट हुआ। इस प्रकार शेर जी ने एक गीता प्रेस की स्थापना की। उसमें उनका बड़ा भारी साथ था घनश्याम दास जी जलान। घनश्याम दास जी जलान ने बड़ा भारी परिश्रम किया, बड़ा समय दिया, और एक मोहनलाल जी पटवारी, ये 2-3 आदमियों ने एक गीता प्रेस का बहुत बड़ा काम किया। और शेर जी का मूल उद्देश्य ये था, तीनों योगों को जानते थे, लेकिन जैसे भगवान ने कहा संन्यास कर्म योग कर्म संन्यास कर्म योग विशेष थे, ये 5वीं अध्याय का दूसरा श्लोक है, कि उसमें कर्म योग को विशेष बताया। तो कर्म योग को विशेष क्यों बताया कि आज के कलयुग में ये साधन में सुगम है। 5 के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा संन्यास तुम महाभाव दुखमाप तुम अयोग्यता यो युक्तो मुनि ब्रह्म न चिराधि। चलती बहुत प्राप्ति करनी है तो कर्म योग का साधन है। इसे नया भी क्रमनाशोची प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्म से
ताए तो मैं तो गया। ये दूसरी अध्याय का 40वां श्लोक है। भगवान ने तो उपदेश प्रारंभ किया ज्ञान योग से कि शरीर अलग है और तू अलग है। न तेव हम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा। भगवान ने साफ कहा अरे भैया तू अलग है और शरीर अलग है। लेकिन ये कह करके 30वें श्लोक तक भगवान ने फिर छात्र धर्म के अनुसार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। और अंत में वहां कहा कि अर्जुन तो युद्ध की इच्छा नहीं है तो सुख दुख के समय कितना लाभा लाभ जय आजू तो युद्धायुद्ध से नहीं बन पापू आपसे तो तेरा ये रास्ता है। और फिर भगवान ने उसी में कि योग की महिमा गाई है। नेहा एक साथे बीता कह करके नेहा भी करना सोची प्रत्यवायु ने वित्ते स्वल्पम पश्चिम। इस श्लोक में कितनी महिमा थी इसे एक महिमा पहले कह चुके हैं। अभिनाश उसकी का मतलब क्या है कि आपके मन में आ गया मैं कर्मयोग का साधन करूं तो ये बीज नष्ट नहीं होगा, ये बीज रहेगा ही। और प्रत्यवायु में वित्ते कोई उसमें उल्टा फल नहीं होगा। इस प्रत्यवाय के दो अर्थ हैं, एक तो उल्टा फल नहीं होगा, एक समझो कोई आदमी भगवान की प्राप्ति के साधन लग गया और उसके बापा बूढ़ा है पति जवान है उनकी सेवा न कर पा रहा है तो ये दोष लगता है। लेकिन जो भगवान को लग गया उसमें ये प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। जैसे गौरांग महाप्रभु थे, गौरांग महाप्रभु अपने जवान पति को छोड़ के आए, बूढ़ी माँ को छोड़ के आए, साधन में लग गए, उनको कोई दोष नहीं लगा। ये प्रत्यवाय का दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ है स्वल्प। ये बहुत जोरदार अर्थ है सुअल्पम कि क्रिया तो बहुत छोटी सी झाड़ू देना, लेकिन आपका पूर्ण निष्काम भाव है तो तत्काल भोग प्राप्ति होती है, देरी का काम नहीं है। सद्य सेठ जी ने 5वां चिंतामणि में ये स्पष्ट लिखा है एक क्षण में भोग प्राप्ति हो सकती है आपसे गए बीतों को भी। ये 5वें चिंता में लेख है श्रद्धा विश्वास और प्रेम। उसमें सेठ जी ने पढ़ लेना कि एक क्षण में आपसे गए बीतों जो उनके सामने सत्संगी बैठे हुए हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आपसे गए बीतों को भी एक क्षण में भोग प्राप्ति हो सकती है। यदि हमारा आपका विश्वास हो इन बच्चों में और हम साधन करें तो सेठ जी के बच्चों में फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे दुनिया इधर से हो जाए। तो ऐसा अब क्या बताएं, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सेठ जी की बहुत बातें हुई। स्वामी जी महाराज हनुमान प्रसाद जी गोविंदा के पास जाते थे, वहां सुन के आते थे। और मेरा भगवान की कृपा से स्वामी जी संपर्क हो रहा, इसलिए उनके द्वारा मुझे मिल गई कुछ बातें, कुछ बात शेर जी से मिल गई। लेकिन इतनी बातें हैं उनको मैं सब कह नहीं सकता। अभी इतना ही आपसे मेरी प्रार्थना है कि शेर जी एक वाक्य लिखा है, वो तत्व चिंतामणि पहला भाग का लेख है सारा निराश तत्व। उसमें लिखा उन्होंने कि मैं ये निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि इस मनुष्य जीवन में हर एक मनुष्य ऐसा बन सकता है जिसके दर्शन से, जिसके स्पर्श से, जिसके भाषण से और जिसके चिंतन से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और मेरी धारणा में सद्य शेठ जी का ऐसा जीवन बन गया था। जब वो लिखते हैं कि मैं निश्चित कह सकता हूं कि ऐसा मनुष्य बन सकता है, तो ऐसे मनुष्यों का हमें अवसर मिल जाए, उनकी बात सुनने को मिल जाए, उनके चिंतन करने का मौका मिल जाए। जिन भाई बहनों को आज गीता प्रेस में काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो किसी पद पे है, पद का अभिमान तो पागलपना होता है, पद का अभिमान नहीं होता है। किसी का भी काम में मिल जाए, चाहे झाड़ू देने का काम मिल जाए गीता प्रेस में पुस्तक कंपोज करने का काम मिल जाए, पुस्तक सुनने का काम मिल जाए, वो ही सभी भाग्यवान। और जिन भाई बहनों को इस गीता प्रेस में काम करने का मौका मिला हुआ है, जो किसी पद पे भी है, वो पद का अभिमान उत्तम नहीं होता है, वो चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। जिसका उस काम को निष्काम भाव से करे तो वही हमारा काम ऊंचा उठ जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता, वृद्ध आदमी हूँ और मैं तो इतना ही आपकी कहने से बोल दिया। ये भी मैं बोलने का मन नहीं था, लेकिन आपने कहा से कहा।
बाबूजी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपकी बातों से हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत बल मिला है। थैंक यू सो मच। अब मैं घनश्याम दास काका जी से, जो कि हमारी ही टीम के एक सदस्य हैं, मैं घनश्याम दास काका जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कहें। जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम सब इस समूह के साधक जो हैं, परमपिता परमेश्वर के अत्यंत ऋणी हैं कि उन्होंने आज हमें इन दो महान विभूतियों के दर्शन कराए, उनके विचार सुनाए, जिन्होंने गीता प्रेस के संस्थापकों, मार्गदर्शकों के साथ जो है कार्य किया, उनको देखा, उनकी वाणी को सुना और उसको आगे तक पहुंचाया। वस्तुतः गीता प्रेस हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जितना कार्यरत है, हम सबको नाम मात्र मूल्य पर हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथ उपलब्ध कराने में जो योगदान गीता प्रेस का है, उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। फिर भी शताब्दी वर्ष है तो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि 1923 में गीता प्रेस की स्थापना जो है गोविंद भवन कलकत्ता में हुई। 29 अप्रैल 2023 में आपका पहला प्रकाशन आया और अब तक गीता प्रेस ने गीता जी की 62 लाख प्रतियां प्रकाशित की हैं। 21 लाख प्रतियां रामायण रामचरितमानस की प्रकाशित की हैं और कल्याण, जिसका मैं खुद 1960 से जो है उसका पढ़ने वाला रहा हूं, उसकी 2 लाख प्रतियां प्रति माह निकलती हैं। 15 भाषाओं, भारतीय भाषाओं में गीता प्रेस धर्म प्रचार के लिए नाम मात्र मूल्य पे साहित्य उपलब्ध कराता है और अब तक लगभग 1800 पुस्तकें जो हैं गीता प्रेस ने प्रकाशित कर दी। गीता प्रेस के बहुत अच्छे कुछ नियम बहुत अच्छे हैं जिनसे हम लोग जो है अनजान हैं। तो क्योंकि शताब्दी वर्ष की हम बात कर रहे हैं आज, तो वहां पे पहला नियम ये है कि गीता प्रेस के प्रकाशनों में किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं छापी जाएगी, विज्ञापन नहीं लिए जाएंगे, पुस्तक समीक्षाएं नहीं की जाएंगी, सरकार से जो है सब्सिडाइज रेट पे कागज नहीं लिया जाएगा, बाजार रेट मूल्य पे ही किया जाएगा। इनके प्रकाशन की सबसे बड़ी जो है गीता प्रेस की जो है उपलब्धि है कि प्रकाशनों में कहीं कोई अशुद्धि नहीं मिलती, क्योंकि 4 स्तरीय प्रूफ शोधन की इनके यहाँ व्यवस्था है और इस 4 स्तरीय प्रूफ शोधन से वहां कोई अशुद्धि रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि अशुद्धियां बताने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। लागत से 20% मूल्य पर इनकी पुस्तकें 20% मूल्य पर मिलती हैं। ये कितना हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि हम, क्योंकि जो लोग 5-5 रुपए में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, 50 रुपए में गीता आप जो है दिल ले सकते हैं, ये सब जो है गीता प्रेस के संस्थापकों आदरणीय सेठ जी, भाई जी, और उनके साथ अभी हमने जैसे सुना कि मोहनलाल पटवारी जी, घनश्याम दास जालान जी और न जाने कितने ही लोगों का इसमें योगदान रहा है। हम उनके प्रति कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके द्वारा बताई गई सुविचारित नीति मौजूदा न्यासी मंडल भी अपना के चल रहा है। ये भी इसी प्रकार धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। मान्यवर, हमने आज जो है आपकी उपस्थिति में ये 4था अध्याय प्रारंभ किया है, सिर्फ मात्र एक वानगी के रूप में आपको बताने के लिए कि हमारा जो ये स्टडी ग्रुप है, गीता का केवल उच्चारण नहीं, उसका अर्थ, उसका शब्द विन्यास, उसकी संधि, प्रत्येक चरण में कहाँ कहाँ किस रूप में उसका उपयोग किया जाए, वो भी
समझने का प्रयास करते हैं। और जिन भाइयों को हिंदी कम समझ में आती है उनके लिए अंग्रेजी भी दीप्ति जी जो है बीच बीच में कह देती हैं। हमारा ये समूह बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी में संतुष्ट हैं। हमारा तो योगदान, हम बार बार जब भी कोई चर्चा होती है तो यही बात करते हैं कि हमारा जो योगदान है वो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी जैसा है। गिलहरी जिस प्रकार राम सेतु में जो है अपनी उपस्थिति लगाने के लिए जाती है, समुद्र में नहाती है, फिर आके रेत पे लौटती है और रेत पे लौट कर जो है वो उन पत्थरों के ऊपर जाके छिड़क के आ जाती है। हनुमान जी हंसते हैं, देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि गिलहरी तो क्या कर रही है? वो कहती है कि मैं जो है यही कर रही हूँ कि इस राम सेतु का जो है, जब मेरे भगवान जाएंगे, मेरे भगवान के पांव बहुत कोमल हैं, उनको ये जो है कंकड़ पत्थर चुभे नहीं, मैं इसलिए जो है इसका योगदान कर रही हूँ। हनुमान जी उसे हाथ में उठा के कहते हैं कि दे, तू कितना कर पाएगी? कहती है मैं जितना कर पाऊंगी उतना ही कर पाऊंगी। और हनुमान जी उस गिलहरी को लाके भगवान के सामने जब रखते हैं, श्रीमद राम कथा में ये ऐसा ही प्रसंग है जहाँ भगवान राम जो हैं हंसते हैं, खुल खिला के हंसते हैं उस गिलहरी के योगदान को देखते हुए, और उसको जो है छोड़ देते हैं। और गिलहरी कहती भी है कि मेरा काम जो है वो हो रहा है, मेरा काम रुक रहा है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो हमारा ये ग्रुप बिल्कुल उसी प्रकार से गीता के प्रचार में, गीता के प्रसार में अपने भाइयों बहनों तक गीता को सही रूप में पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। चाहे हमारा योगदान गिलहरी का ही हो, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि गीता के समय किसी ने सही मार्गदर्शन नहीं किया। भाई कृष्ण कुमार प्रियंका जी ने जो है बहुत सुंदर बातों से हमें जो है अनुग्रहित किया। उन्होंने जो कहा कि कर्म और यानी कर्तव्य का, मनुष्य का जो है समस्त जीवों का जो है कल्याण इसी से हो सकता है। लेकिन आज की हमारी दुविधा क्या है, जो आपने कहा कि हम तत्काल फल की इच्छा करते हैं, इस हाथ दे इस हाथ ले वाली जो इच्छा है वो आपने समझाया कि पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और बिना प्रतीक्षा के जो है ये हमें फल नहीं मिल सकता। और आपने जैसे 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहा कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्तव्य कर्म जो व्यक्ति करता है वही कल्याण को प्राप्त होता है। बहुत ही आपने सुंदर शब्दों में जो है हमारा मार्गदर्शन किया और हमें एक सूत्र भी दिया कि संत ऋषियों की वाणी को मान लो, गीता का तत्व ज्ञान जान लो, गीता का तत्व ज्ञान जान लो। अगर हमारा भी यही प्रयास है कि हम गीता के तत्व को जाने, हमारे से उच्चारण दोष कहीं रह भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान माता के लिए तो बच्चा तोतले शब्द में भी बोले तो माता बहुत खुश होती है। तो भगवान जो है वो हमारे उच्चारण पे नहीं, हमारे भाव पे जाएंगे, हमें तत्व ज्ञान समझ में आ जाए। हमारे इस ग्रुप का सबसे बड़ा ध्येय यही है। आदरणीय परम आदरणीय श्री केशव राम अग्रवाल जी के हम अत्यंत ऋणी हैं, आभारी हैं कि इस समय उसमें भी आप स्वयं कह रहे थे मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन आपने कृपा की, हमारे ऊपर बहुत कृपा की और हमें बताया, वो संत मरण बताए सेठ जी के और भैया जी के कि किस प्रकार जो हैं सेठ जी के बारे में जो 2 बातें हमें बिल्कुल नहीं ज्ञात थी कि ये तो ज्ञात था कि 18 वर्ष की उम्र में आपको तत्व ज्ञान हो गया। भगवान ने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए 22 वर्ष की उम्र में, और जिससे जो है उनका जो है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से वो सगुण उसमें आ पाए। ये बहुत ही एक भगवान की उनके ऊपर कृपा थी, आपके माध्यम से हमें ज्ञान मिला, हमारे ऊपर आपकी कृपा है। क्योंकि आपने कहा ही है ना कि सेठ जी का विश्वास था कि एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा और विश्वास जो है हमें होना चाहिए। आपने कर्म योग का जो है उसको भी उसके बारे में भी चर्चा की और ये कहा कि कर्म योग को साधन बनाए। ज्ञान योग और के तहत जो है शरीर और शरीरी के अंतर को भी आपने समझाया कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन को
युद्ध के लिए प्रेरित किया, उसे समझाया कि युद्ध करना उसका कर्म है, और अगर वो कर्म से विरत हो जाएगा तो जो बाकी बातें उसने सारे दोष बताए हैं उससे भी अधिक हानि होगी। आप जो हैं बहुत ही उसमें सेठ जी की जो स्वामी जी के बारे में बताया कि हनुमान प्रसाद प्रदास जी से जाते थे, सुन के आते थे, और सेठ जी की भी आपने 3 बातों में ये कहा कि मैं निश्चय करके कह सकता हूं कि हर मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है अपने चिंतन से, अपनी भक्ति से, वो कल्याण का प्राप्ति कर सकता है, ये सेठ जी का मानना था। ऐसा, और गीता प्रेस में जो आपने कहा कि सेवा का कोई भी कार्य मिल जाए तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है, चाहे वो झाड़ू लगाने का, दरिया बिछाने का, चप्पू करने का, भंडार में व्यवस्था करने की, कोई भी कार्य किसी को मिल गया है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आज आपके दर्शन किए, आपके विचार सुने, आपके विचारों से के लिए हम अनुप्रीत हैं आपके। और मेरे सभी साधक भाई भी आज बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि इसी बहाने ही सही कि गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष है, हमने आप जैसी विभूतियों के दर्शन किए और गीता प्रेस के संस्थापकों के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुछ जाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महेश काका जी। जय श्री कृष्ण। मैं तो आई एम स्पीचलेस एक्चुअली कि किस ढंग से कितने ज़्यादा अनुभव और क्लोज में रहे हैं, और इतने परम क्लोज वाले इतने रिक्वेस्ट पे आए, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है आज। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि हम इस युग में पैदा हुए, वो भी भारत भूमि के पुण्य भूमि में, ये पहला सौभाग्य। संतों के सानिध्य मिला, ये परम सौभाग्य। और उसके अंदर सौभाग्य की पराकाष्ठा या ईश्वर का आशीर्वाद खास तौर पे मेरे लिए ये हुआ कि आज इस उम्र में आके 99 के चक्कर से छूटने का प्रयास हो रहा है। गीता जी का सानिध्य और पूर्ण अर्थों का भाव में स्टडी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जन्म ठाकुर जी ने कहा दिया सेठ जी के परिवार में, उनके पौत्र के रूप में। तो पर बोलते ना चिराग चले अंधेरा पर, अंधेरे को रोशनी तो दूसरा चिराग ही दिखाता है तो मिलता है। तो परम सौभाग्य और हृदय से आभारी हूँ श्री कृष्ण कुमार जी का, केशव राम जी का। ये संजोग देखिए, गीता जी कही गई स्वयं मुख पद्मा विनिश्चिता, कृष्ण भगवान ने स्वयं मुख से कही, और उसके बारे में आज हमारे बीच में उन्हीं के नाम राशि कृष्ण कुमार जी और उन्हीं के नाम राशि केशव राम जी के थ्रू हमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनने मिली, और इसके लिए दिल से धन्यवाद है। और अधिक शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राम राम, नारायण नारायण। थैंक यू काका जी। एक बार पुनः बाऊ जी को, भैया जी को और सभी साधकों को पुनः प्रणाम। अब हम लोग प्रार्थना से इस सत्र का अंत करते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता, मुखपद्माद्विनिसृता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।